अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो इस वक्त मैं ओहद के मुकाम पे मौजूद हूँ। ये वही जगह है जहाँ पे ओहद की जंग लड़ी गई और इसमें 70 मुसलमान शहीद हुए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं ओहद के मुकाम पे मौजूद हूँ और ये आप देख रहे हैं ये मस्जिद के बैक साइड पे ये जितना भी पहाड़ है ये ओहद के पहाड़ हैं और ये जन्नती पहाड़ कहलाते हैं। ये जो इलाका है ओहद का मुकाम, यहाँ पे इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग लड़ी गई। क़यामत के दिन अल्लाह ताला काबा शरीफ के साथ ओहद के पहाड़ को भी जन्नत में उठा लिया जाएगा। इस पहाड़ को जन्नत का पहाड़ कहा जाता है। ओहद के मुकाम पे जो जंग लड़ी गई उसमें 70 शहदा शहीद हुए और इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मौसा बिन उमैर, अब्दुल्ला इब्न जैश और मज़ीद दूसरे मुसलमान शहीद हुए। टोटल शहदा की तादाद 70 थी, जिनको यहाँ पे अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और बाकी शहदा यहाँ पे इनको दफनाया गया। आपको मैं बताता चलूँ कि इस जंग में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि 2 तलवारों से लड़ रहे थे और हुज़ूर के आगे आगे थे। तो हालांकि ये जो जंग थी इसमें मुसलमानों को शिकस्त हुई और शिकस्त की वजह बाज़ लोग कहते हैं कि कम तादाद है, लेकिन शिकस्त की असल वजह कम तादाद नहीं थी, बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज़ों को खड़ा किया था कि आपने यहाँ से हमें कवर करना है और ज़रूरत पड़ने पे आपने यहाँ से तीर चलाने हैं। लेकिन हुआ क्या, जो ऊपर तीरंदाज मौजूद थे उन्हें ऐसा लगा कि शायद हम ये जंग जीत गए हैं और वो ऊपर से नीचे उतर के जंग का माल गनीमत जो भी था उसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जबकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आपने इस पोजीशन से नहीं हटना जब तक कि मैं ना कहूँ, लेकिन उन्होंने अपनी मर्ज़ी से नीचे आके माल गनीमत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। दूसरी सूरत में ये कहा जा सकता है कि हुज़ूर की नाफरमानी की, और यही मेन वजह थी शिकस्त की। आइए आपको ऊपर लेके चलते हैं, आइए आपको ऊपर लेके चलते हैं जबल रोमा। ये वही जगह है जहाँ पर 50 तीर अंदाज को खड़ा किया गया था, लेकिन लग ऐसा रहा था कि शायद मुसलमान ये जंग जीत गए हैं और वो तीर अंदाज उतर के ऊपर से उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज करी और ये नीचे आके माल गनीमत यहाँ से उठाना शुरू कर दिया और दुश्मनों को मौका मिल गया और उन्होंने पीछे से हमला कर दिया। जंग के अख्ताम पे इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी भी हो गए थे और उन्होंने अपने साथियों के साथ ज़ोहर की नमाज यहीं पे अदा की थी। आइए मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ और देखते हैं
ऊपर से ये खूबसूरत मंजर कैसा लगता है। इस छोटी पहाड़ी को जबले रोमा कहा जाता है, जहाँ पे 50 तीरंदाज मौजूद थे। और ये देखते हैं अगर आप, तो ये ओहद के पहाड़ हैं, जो कि जन्नती पहाड़ भी कहा जाता है। ये देख रहे हैं, ये पूरा सिलसिला है ओहद के पहाड़ का। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुझे ओहद के पहाड़ से मोहब्बत है और ओहद के पहाड़ को मुझसे। ये जन्नती पहाड़ है। क़यामत के दिन काबा शरीफ के साथ साथ इस पहाड़ को भी ऊपर जन्नत में उठा लिया जाएगा। तो आइए मज़ीद ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो हम ऊपर पहुंच चुके हैं जबल रोमा पे, और यहाँ से खूबसूरत मंज़र आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सारे ओहद के पहाड़ हैं, जिन्हें जन्नती पहाड़ कहा जाता है। यहाँ पे एक मस्जिद भी तामीर की गई है, ये, और मस्जिद अमीर हमज़ा भी इसको कहते हैं। और ये पूरा पहाड़ देख रहे हैं आप, ये पूरा पहाड़ ओहद का पहाड़ है। ज़रा सा और ऊपर से मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो जगह है जहाँ पे अमीर हमज़ा अपने और दूसरे साथियों के साथ आराम फरमा रहे हैं शहीद होने के बाद। वहाँ पे भी जाके इंशाअल्लाह हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे। और ये वो पहाड़ है जिस पे बेशुमार ज़ायरीन आए हुए हैं, और इसको जबल रहमा कहते हैं। और यही वो मुकाम है जहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को इस पहाड़ पे तैनात किया था। तो आपने यहाँ से मुसलमानों की फौज का दिफा करना है। अगर दुश्मन पीछे से अटैक करते हैं तो आपने उनका दिफा करना है। लेकिन जंग अभी इख्तिताम पज़ीर नहीं हुई थी, और ये तीरंदाज समझे कि शायद हम जंग जीत गए हैं, और उन्होंने नीचे उतर के जो दुश्मन मारे गए थे उनका माल गनीमत उठाना शुरू कर दिया, और उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये एक तरह की नाफरमानी भी थी हुजूर के हुक्म की। तो इस नाफरमानी का हमें इतना नुकसान हुआ, लिहाजा इससे एक सबक भी मिलता है कि नाफरमानी नहीं करनी चाहिए थी। तो आइए मज़ीद आपको ऊपर से दिखाते हैं। इस वक्त मैं जबल रोमा पे मौजूद हूँ, और ये वही पहाड़ी है जहाँ पे 50 तीरंदाज पोजीशन लिए हुए थे। आप ये देखें, पीछे ओहद के पहाड़ नज़र आ रहे हैं, तमाम ओहद के पहाड़ हैं। ये बहुत बड़ा सिलसिला है, इन्हें जन्नत का पहाड़ भी कहा जाता है। और काफ़ी रश लगा हुआ है, और ये यहाँ पे अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु आराम फरमा रहे हैं। और टोटल इसमें 70 मुसलमान शहीद हुए थे। ये वो जगह है, और इस वक्त मैं जबल रहमा पे मौजूद हूँ। आइए आपको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। आइए नीचे उतरते हैं वापस। ये है खूबसूरत जगह, बेशुमार ज़ायरीन यहाँ पे आए हुए हैं जबल रोमा पे। और ये सामने ओहद के पहाड़।
इस जंग को अगर मैं सम अप करना चाहूँ तो ये इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग थी जो कि इस मुकाम पे लड़ी गई, जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश के कबाइल के दरमियान हुई। और इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और मुसअब बिन उमैर और दूसरे मुसलमान शहीद हुए, जो कि यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। आप ये देखें, ये ज़ायरीन यहाँ पे आए हुए हैं, काफ़ी रश लगा हुआ है। तो इसमें 70 मुसलमान इस जंग में शहीद हुए थे और इस शिकस्त की वजह, इस शिकस्त की मेन वजह जो थी वो हुजूर की नाफरमानी थी कि अगर वो 50 तीर अंदाज जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी यहाँ पे, वो अपनी पोजीशन चेंज ना करते तो आज पोजीशन डिफरेंट होती और ये जंग शिकस्त के बजाय फतह की सूरत में नसीब होती। लेकिन अल्लाह की हर बात में हिकमत है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ हमारे लिए सबक है। तो यहाँ पे हमें ये सबक मिला कि हमें नाफरमानी किसी सूरत में भी नहीं करनी चाहिए। ये एक सबक है जो कि हमने इस जंग से सीखा। आइए आपको खूबसूरत व्यू दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये ओहद के पहाड़ हैं, ये सारे ओहद के पहाड़ हैं। ये पूरे ओहद के पहाड़ का सिलसिला है और इसको जन्नती पहाड़ भी कहा जाता है। और क़यामत के दिन ये पहाड़ काबा शरीफ को भी जन्नत में उठा लिया जाएगा और उसके साथ साथ इन पहाड़ों को भी, ओहद के पहाड़ों को उठा लिया जाएगा और ये जन्नती पहाड़ है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुझे ओहद के पहाड़ों से प्यार है और ओहद के पहाड़ को मुझसे प्यार है। तो आइए नीचे चलते हैं और नीचे चल के अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ये देख रहे हैं आप, यहाँ से नज़र आ रहा है, यहाँ पे जाते हैं और फातह ख़वानी करते हैं। आइए आगे चलते हैं। ये वो मुकाम है जहाँ पे अमीर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने दूसरे शहीद साथियों के साथ, जिसमें के मुसअब बिन उमैर, अब्दुल्ला इब्न जैश आराम फरमा रहे हैं। और यहाँ पे टोटल 70 शहदा हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पे अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और बाकी लोग जो पीछे हैं उधर एक साथ इन सब की कब्रें हैं। तो इस जंग में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 70 मुसलमान शहीद हुए थे और ये जंग सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से मुसलमानों ने हारी। और ये आप देखें पीछे, ये वो पहाड़ी है जहाँ पे तीरंदाज मौजूद थे और जिनकी नाफरमानी की वजह से हमें ये जंग हारनी पड़ी। ये आप देखें, यहाँ पे शोदा आराम फरमा रहे हैं। यहाँ पे ओहद का पहाड़, फिर मस्जिद और फिर वो पहाड़ी जहाँ पे 50 तीरंदाज जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी और जिनकी नाफरमानी की वजह से मुसलमान ये जंग हारे और इसमें मुसलमानों का नुकसान हुआ और 70 मुसलमान शहीद हुए और हुजूर को भी ज़ख्म आए। और उसके बाद जंग ख़त्म होने के बाद
ये ओहद के पहाड़ के दामन पे उनके साथी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहाँ पे हुजूर के साथ चले गए और वहाँ पे हुजूर ने अपने साथियों के साथ नमाज भी अदा की। तो ये था ओहद का मुकाम, जिसकी ज़ियारत के लिए आज मैं आप दोस्तों को लेकर आया था। उम्मीद है कि आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर हाजिर होंगे किसी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।